हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ पुलकित जैन। उम्मीद करता हूँ आपको जो हमारा फर्स्ट लेसन था वो पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे लेसन की तरफ। आज का पहला वर्ड है बेरीवमेंट। गाइस, बेरीवमेंट का मतलब होता है कि आपके सगे संबंधियों में या आपके जो बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनमें से किसी की डेथ हो जाना। मतलब ऐसे किसी ऐसे व्यक्ति की डेथ हो जाना जो आपके बहुत करीब था। ओके, सो देर इज़ नो राइट वे टू एक्सपीरियंस बेरीवमेंट। मतलब वो कोई भी सही तरीका नहीं है जिससे बेरीवमेंट को एक्सपीरियंस किया जाए। ओके, तो इसका मतलब भी यही होगा, लॉस, डेप्रिवेशन, डिस्पोजिशन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बुनेजा। गाइस, बुनेजा का मतलब होता है कि एकाएक ही कोई चीज़ की हमको जो है प्राप्ति हो जाना। मतलब हमको कोई एकाएक ही कोई चीज़ हमको मिल जाना। वैसे इसको बेनेजा कई लोग प्रोनाउंस करते हैं, बेनेजा। ओके, द फेस्टिव फीचर फिल्म बेनेजा। आपको पता है जब फेस्टिवल्स आते हैं तो बहुत सारे जो फिल्म्स हैं वो रिलीज़ होती हैं एक साथ। तो जो फेस्टिव फीचर ही है ये फिल्म बेनेजा। ओके, फेस्टिव का मतलब है फेस्टिवल से, बाकी फेस्टिव का जो मतलब है दूसरा जॉयफुल, या आई एम फीलिंग वेरी फेस्टिव टुडे। मतलब मैं बहुत अच्छा, बहुत जॉयफुल, बहुत ब्रिथसम फील कर रहा हूँ। इसका मतलब ये भी होता है एक। इसका मतलब ये होगा वाइन फॉल। जब वाइन चलती है, मतलब जब हवाएं चलती हैं तो बहुत सारा जो बारिश एक साथ हो जाता है, तो वाइन फॉल भी है, वो भी इसका सिनोनीम ही होगा। और सडन गेन इसका सिनोनीम होगा। नेक्स्ट वर्ड है बोवीन। गाइस, बोवीन का मतलब होता है शी इज़ बोवीन बाय नेचर। बोवीन मतलब जो काऊ की जो फैमिली है, मतलब जिसमें बफेलो वगैरह सब आते हैं, तो उससे जो रिलेटेड है उसको हम बोवीन कहते हैं। शी इज़ बोवीन बाय नेचर, मतलब वह अपने नेचर से बोवीन है। गांव में और शहरों में अपनी माताओं या दादियों को कहते हुए सुना होगा कि वो तो बहुत गऊ है, मतलब बहुत गाय जैसी है, मतलब बहुत भोली भाली है। ओके, तो इसका मतलब यही होगा, शी इज़ बोवीन बाय नेचर वाइल हर सिस्टर इज़ हाउटी। ओके, मतलब वो तो सीधी सादी भोली भाली है, लेकिन उसकी जो सिस्टर है वो बहुत बोल्ड है। ओके, मीनिंग भी दे रखा है रिलेटिंग टू द सब फैमिली ऑफ बोवीन विच इंक्लूड्स कैटल, बुफेलो एंड क्रूज। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्ट्रू। कॉन्स्ट्रू का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी अर्थ में लेना, या किसी चीज़ को किसी रेफरेंस में समझना। ओके, जैसे हिज वर्ड्स कुड हार्डली कॉन्स्ट्रूड एज एन अपोलॉजी। मतलब उसके जो वर्ड्स हैं वो अपोलॉजी की तरह कॉन्स्ट्रू नहीं किया जा सकते, मतलब समझे नहीं जा सकते अपोलॉजी की तरह, क्योंकि वो किसी प्रेशर में या किसी पर्टिकुलर मोटिव के तहत वो अपोलॉजी की गई है। इसलिए हम उसको अपोलॉजी कॉन्स्ट्रू नहीं कर सकते, अपोलॉजी नहीं समझ सकते। तो इसका मीनिंग भी होगा इंटरप्रिटेट और अंडरस्टैंड, टेक टू मीन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ज्यूमेट। शी ड्रेस्ड विथ कॉन्ज्यूमेट एलिगेंस। कॉन्ज्यूमेट का मतलब है परफेक्ट, मतलब बहुत अच्छा होना किसी चीज़ में। ओके, जिसके एग्जाम्पल दूसरों को दिए जाएं, ऐसा होना। लेकिन कॉन्ज्यूमेट जो वर्ड है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कॉन्ज्यूमेट लायर, तो ऐसा जो लायर होगा, कॉन्ज्यूमेट लायर होगा, वो झूठ बोलने में इतना अच्छा होगा कि लोग उसके झूठ पकड़ नहीं पाते होंगे और उसकी बातों में फंस जाते होंगे। ओके, तो शी ड्रेस्ड विथ कॉन्ज्यूमेट एलिगेंस। एलिगेंस का मतलब होता है ग्रेसफुल होना। ओके, मतलब वो जो था बहुत अच्छे तरीके से वो तैयार हुआ था, ड्रेस्ड हुआ था। ओके, इसका मीनिंग भी यही है परफेक्ट, एग्जाम्पलरी, सुप्रीम, अल्टीमेट, फॉल्टलेस। नेक्स्ट वर्ड है कन्फाउंड। कन्फाउंड का मतलब होता है आपको दुविधा में पड़ जाना। दुविधा में पड़ जाना मतलब कंफ्यूज हो जाना, अमेज्ड हो जाना, भौचक्का रह जाना। ओके, फॉर एग्जाम्पल द इन्फ्लेशन फिगर कंफाउंडेड इकोनॉमिक एनालिस्ट। मतलब जो इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, जो अर्थशास्त्रीय हैं, वो भी इन्फ्लेशन के फिगर को देख के अचंभे में पड़ गए, है ना। मतलब वो भी खुद कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज जो है वो एक इसका सिनोनिम होगा। इसका मीनिंग है अमेज, एस्टोनिश, डम्फाउंड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्टलेशन।
गाइस ये इस इमेज में आप देख पा रहे हैं बहुत सारे तारे हैं, बहुत ज़्यादा स्टार्स हैं। तो जो तारों का जो समूह है उसको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। ओके, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। लेकिन कई बार हम इसको पीपल और थिंग्स के रेफरेंस में भी हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, अ लार्ज कॉन्स्टलेशन ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स अटेंडेड द फ्यूनरल। मतलब बहुत सारा जो ग्रुप है रिलेटिव्स और फ्रेंड्स का, उन्होंने फ्यूनरल को अटेंड किया। नेक्स्ट वर्ड है डिसुएड। डिसुएड का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना। ओके, उसको उस काम करने से रोकने के लिए डिस्करेज करना ना, कि वो काम ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, दिस लेडी इज़ ट्राइंग टू स्टॉप हिज हस्बैंड फ्रॉम गोइंग आउट। उसका जो हस्बैंड है वो मार्केट जाना चाह रहा है कुछ सामान फैच करने के लिए, लेकिन ये लेडी उसको मना कर रही है, डोंट डू दैट, द शॉप इज़ क्लोज्ड। ओके, झूठ बोल रही है कि शॉप जो है क्लोज हो चुकी है। तो शी ट्राई टू डिसुएड हिम फ्रॉम गोइंग आउट, मीनिंग डिस्करेज, डिटर और प्रिवेंट। नेक्स्ट वर्ड है डिसबर्स। डिसबर्स मतलब होता है टू हैंड आउट समथिंग। किसी चीज़ को है वो दूसरों में डिसबर्स करना, मतलब बांटना। ओके, उनको पे आउट करना। जैसे गवर्नमेंट ने किसी स्कीम के तहत किसानों को कुछ लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा करी, सबको इतना इतना लाख रुपए मुआवजा देंगे। तो जब वो जो मनी है वो उनको देंगे तो उसको डिसबर्स कहेंगे हम। $67 million ऑफ द प्लेस्ड एड हैज़ बीन डिसबर्स्ड। प्लेस्ड मतलब जो उनको प्रॉमिस की गई है, जो सहायता उनको प्रॉमिस की गई है ऑलरेडी वो। तो 67 मिलियन की जो एड थी वो उनको हम दे चुके हैं, उनकी सहायता हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मीनिंग पे आउट, ले आउट, स्पेंड और एक्सपेंड। डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है ऐसे शब्द या ऐसे रिमार्क्स जो हैं जो डिसरिस्पेक्टफुल हों दूसरों के लिए, या दूसरों की जो इज्जत है उस पर आँच आए, ऐसे शब्द बोलने पर उनको हम डेरोगेटरी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि कोई फॉरेन टीम इंडिया विज़िट करती है क्रिकेट खेलने के लिए, और जब उनकी फील्डिंग होती है और वो बाउंड्री के आसपास लगे रहते हैं, तो जो फैंस होते हैं वो उनको अब्यूज़ करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, जिससे कि वो लोगों का जो ध्यान हो वो डिस्ट्रैक्ट हो गेम से और हमारी टीम को फ़ायदा मिले। तो उनके ऐसे जो रिमार्क्स होंगे उनको हम डेरोगेटरी कहेंगे। फैंस मेड डेरोगेटरी रिमार्क्स अबाउट द प्लेयर्स ऑन द विजिटिंग टीम। मतलब डिसरिस्पेक्टफुल, डिस्पैरेजिंग और डिस्ट्रैक्टिंग। ओके गाइज, ये लेक्चर था आज का। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो रेट, रिव्यू, रिकमेंड ज़रूर कीजिएगा, और आपको यदि कोई सजेशन देना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू।